जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो नर्सिंग का एग्ज़ाम और एनएम का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वन लाइन फैक्ट वाले। समझ में आ रहे हैं? तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना भी है और घर में जो क्वेश्चंस आपको भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या प्रिंट निकाल के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन है, डिसीज के क्वेश्चन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन है। ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन? टेस्टिस। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, क्योंकि समय कम बचा और बहुत सारे बच्चे नहीं आए, तो अगर हम पीडीएफ भेजेंगे तो उनके पास आंसर तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सिर्फ यहाँ पर रिकॉलिंग सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या होगा? ए। पक्का? उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एग प्रोडक्शन। पक्का? उसके बाद वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन? कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी? 9 मंथ। कितना होता है? 9 मंथ। उसके बाद बोला गया है कि शुक्राणु का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मासिक धर्म को नियंत्रित करता है? कौन सा? ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, जो सेमिनिफरस नलिकाएं होती है इसको वृषण की क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। आ रहे सभी को? उसके बाद निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका यांत्रिक अवरोध प्रदान करता है? कौन सा? बैरियर मेथड में मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, ये XYZ। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 8वां, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पक्का? निम्न में से कौन सा यौन संचरित बैक्टीरिया के कारण होता है? सिफिलिस। कौन सा होता है? ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद होता प्लेसेंटेशन। क्या होता है? जैसे जायगोट जब गर्भाशय की दीवार, आंतरिक दीवार को क्या बोलेंगे अपन? देखो, गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, आउटर वाले को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सुरक्षा प्रदान करती है क्या? मायोमेट्रियम संकुचन प्रदान करेगी क्या? जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जब पैदा होने वाला रहता है, उस समय गर्भाशय में तेज संकुचन कराता है। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, एंडोमेट्रियम क्या करेगा? प्लेसेंटा का निर्माण करता है और ये ऋतुस्राव चक्र के लिए भी उत्तरदायी होता है। क्लियर हुआ सभी को? यदि अंडाशय का निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम लेयर अंडाणु के साथ टूट के बाहर की ओर गिरती, सेट होती। क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? डेंगू। कौन सा? डेंगू। क्लियर हुआ सभी को? मानव शरीर में मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किसके द्वारा होता है? पक्का? उसके बाद अपन बात करेंगे टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब टीकाकरण किसी व्यक्ति को अगर मान लो टीका लग गया है, ठीक है ना, कोई भी टीका टीबी का हो या XYZ और भी कुछ बीमारियों का हो, तो उसके प्रति क्या होगा? मतलब उनकी इम्यूनिटी पावर कैसे हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। मतलब दोबारा वो बीमारी अपने को होने के चांसेस कम रहे, ऐसा माना जाता है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कैंसर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑन्कोजीन। क्या होता है? ऐसा जीन जो कैंसर उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ऑन्कोजीन। पक्का? और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? और कैंसर कारक कोशिकाओं बोले तो कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलेंगे? और कैंसर कारक को क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन। क्या बोलेंगे? कैंसर क्या प्रतिरक्षा से संबंधित है या नहीं है? नहीं है। पक्का? कैंसर कोशिकाओं की गति को क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे? यहाँ तक समझ में आया? अब आपको मालूम होना चाहिए आगे, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों को काटने से होता है? मलेरिया। अच्छा, जब अपन मलेरिया का अगर बात करेंगे, मलेरिया का रोकथाम कैसे किया जाए? क्या सावधानियां बरतना चाहिए कि मलेरिया अपने को दोबारा ना हो? क्या सावधानियां बरतना चाहिए?
अपने घर के आसपास साफ सफाई, कचरा बिल्कुल नहीं होने देना है। घरों में जो पानी वानी भरा रहता है बहुत दिन से, उसको भी जमा नहीं होने देना। मच्छरदानी का उपयोग करना है, समझ में आ रही कि नहीं। और जहाँ पर कहीं डोबरा डाबरी में पानी भरा है, ठीक है ना, तो वहाँ केरोसिन वगैरह डालना है ताकि वो मच्छर को, लार्वा को पनपने से। और ज़्यादा है तो एक मच्छरों को खाने वाला, मच्छरों के लार्वा को खाने वाला कौन सा होगा मछली? गंबोसिया। कौन सा? गंबोसिया। यहाँ तक समझ में आया सभी को? हाँ। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए HIV का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है? निम्न में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? डायबिटिक टाइप 1। आ रहे सभी को? डायबिटिक जो होता है 2 टाइप का होगा, टाइप 2 और टाइप 1। आ रहे सभी को कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ नशे की लत का कारण बनता है? किसका? जो तंबाकू गुटखा वगैरह जो रहता है ना, उसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है टीबी का क्या नाम है? पूरा नाम? इसको हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम जब आएगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी।